दिन की शुरुआत अपने बेटे के साथ करते हुए मैं आप सभी का अपने व्लॉग में स्वागत करती हूँ। सो हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। ये मेरा बेटा अपने आप सुबह सुबह खेलता है बहुत ही प्यार से और मैं इसे मॉर्निंग विश भी करती हूँ। गाइस, सुबह उठते ही ना इसे सबसे पहले अपनी मम्मा चाहिए होते हैं। चाहे कोई भी आ जाए, इसे कितना भी खिलाए, इसके डैडी भी आ जाए, लेकिन नहीं, इसको थोड़ी देर अपनी मम्मा के साथ खेलना ही होता है। पता नहीं क्यों, शायद सभी बच्चों का ऐसा होता है ना। ये सभी के संग खेलना पसंद करता है। अपने डैडी के साथ भी, इसके डैडी अभी दूध लेके आए, तो अब देखो ये अपने डैडी के संग कितना खेल रहा है। गुड मॉर्निंग हैप्पी हो गया। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ कहना चाह रहे हो? बाबू मिला कहना चला, कुछ बाबू मिला कहना चला, कुछ एली 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 एली। अच्छा जी, क्या कर दिया? वो कहते हैं ना कि बच्चे माँ बाप के लिए खिलौना होते हैं। माँ बाप के लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए खिलौना होते हैं। या खिलौने से मेरा मतलब है कि घर में, परिवार में सभी उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चे हमारे लिए एक खिलौने का रूप होते हैं। और देखो कितना मज़ा आ रहा है इसे शैतानी करते हुए। इसका ये मतलब रहता है कि बस मुझे खिलाओ, कुछ काम मत करो। ये नहीं है ना, ये मुझे काम करने देता है ना इनको करने देता है। बस ये दोनों लोग इसके सामने होने चाहिए। बहुत खुश होता है सुबह ऐसे खेलते हुए। इसको ऐसे उल्टा सीधा बिठाओ ना तो बहुत खुश रहता है। हाँ देखो, हंस रहा है ना, मैंने कहा था ना आप लोगों से। बना दे। बेटू क्या कर रहे हो बाहर खड़े हो गए? मौसम देख रहे हैं, मौसम कितना प्यारा हो रहा है। बाबू को दिखा रहे हैं ग्रीनरी ग्रीनरी। आओ देखो कितना प्यारा लग रहा है। आई थिंक बारिश हुई है आज, रात में हुई थी बारिश। शायद हो सकता है। यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ पौधे। केले का पेड़ देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये वाला वो वाला भी बहुत प्यारा लग रहा है। कितने बड़े हुए। हाँ, पिछली ये साल वाला भी पिछली साल तो लगाए थे छोटे छोटे से। हाँ, ये वाला भी देखो साल भर ये में खुद इतने बड़े दरवाजे पे ही लगे। है। ऊपर घर में घर में घुसा रहा है। हाँ, देखो 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 भाई, देखो देखो ये कितनी। कीड़े वीड़े नहीं चढ़े हैं इसकी वजह से। नहीं 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 नहीं, मैं उसे ले रखा है ऐसे नहीं चढ़ने देंगे कि। जो अभी नए नए मम्मी पापा बने हैं वो लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि बच्चे उन्हें आराम से, है ना, मॉर्निंग में चाय ब्रेकफास्ट कुछ नहीं करने देते हैं। और ये भी इसलिए शैतानी कर रहा है कि आप अकेले क्यों बैठी हुई हो, मुझे क्यों नहीं ले रही हो। देखो कितनी लाते चला रहा है कि मुझे गोदी में ले लो, मुझे गोदी में ले लो। मैंने कहा रुक जाए बेटे, थोड़ा चाय वाय पी लेने दे, मुझे भी फ्रेश माइंड कर लेने दे। लेकिन नहीं, इसको मानना ही नहीं है। फिर मैंने इसको ले लिया, उठा लिया। चलो बेटा, तुमको प्यार किया जाए पहले। कितना दांत दिखा रहा है, उसका चेहरा देखो कितना दांत दिखा रहा है। बच्चों को नॉर्मल लेटना अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को यह है मुझे आड़ा टेढ़ा ले लो। मुझे अपने बच्चे का पता है, इसको सीधे लेटना पसंद नहीं है। इसको आड़ा टेढ़ा लो, उल्टा सीधा लटकाओ ना, तभी इसको अच्छा लगता है, तभी ये खुश रहता है। देखो ऐसे इसको शैतानी कराते रहो, इसके संग शैतानी करते रहो तो ये बहुत खुश रहता है। देखो देखो कितना खुश है, कितना ज़्यादा ही खुश हो रहा है। फिर मैंने इससे कहा बेटा थोड़ी देर लेटो, मुझे नहा लेने दो, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है। क्योंकि इसके डैडी को जब ऑफिस निकलना होता है उससे पहले ही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहा के पूजा कर लूँ ताकि ये उसके पास रहें। तो मैं देखो नहा के निकल आई हूँ और जल्दी जल्दी मुझे पड़ी है कि मैं जल्दी जल्दी पूजा कर लूँ, क्योंकि इनको बहुत बहुत लेट हो रहा था ऑफिस के लिए। और मैं जल्दी जल्दी अपना मेकअप कर रही हूँ, इंस्टेंट मेकअप। वैसे मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ डेली बेसिस पे, पर ये मैंने अपनी क्रीम लगा लेती हूँ और बिंदी वगैरह जो मेरी लगी रहती है मैं वही लगाए रहती हूँ। जब ये छूट जाती है तभी मैं दूसरी लगाती हूँ, अदरवाइज़ वही रहती है। आप मेरी वीडियोज़ में देखते होगे कि मैं नॉर्मल ही रहती हूँ, ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं।
लेकिन नवरात्र चल रहे हैं और सब लोग कहते हैं पूजा वूजा करने से पहले अपना श्रृंगार कर लिया करो, तो ये एक सुहागन के लिए मस्ट है सिंदूर विंदूर लगाना। तो उसके बाद मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि तुम श्रृंगार करके नहीं रहती हो, पूजा कर लेती हो लेकिन श्रृंगार नहीं करती हो। सुहागन के लिए बहुत ज़रूरी होता है श्रृंगार करके पूजा करना। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऐसा होता है क्या रियल में। मेरी अभी नई नई शादी हुई है, 2 साल हुए मेरी शादी को, तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है सब चीज़ों के बारे में। और मैं तैयार हो गई थी तो मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी ठीक लग रही हूँ, और मेरे हस्बैंड ना मुझे ये और सामान दे रहे हैं उठा उठा के, मतलब ये अग्यारी वगैरह। हमारे यहाँ 9 दिन है ना अग्यारी लगाई जाती है माता रानी को। आप लोग के यहाँ कितने दिन लगती है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के यहाँ देखा है कि बहुत लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि 9 दिन नहीं, पहले और आखिरी दिन में अग्यारी लगती है। और किसी किसी के यहाँ मैंने देखा है कि सिर्फ लास्ट वाला जो दिन होता है, नवमी वाला दिन होता है, नवमी जिसे कहते हैं, उसी दिन मतलब अग्यारी दी जाती है। हमारे यहाँ पर 9 दिन अग्यारी दी जाती है। फिर उसके बाद मैं आरती कर रही हूँ और ये आरती गा रही हूँ मैं। वैसे मुझे पूरे परिवार के साथ त्यौहार मनाना अच्छा लगता है। तीज त्यौहार वैसे परिवार के साथ ही मनाना अच्छा लगता है, पर मैं अपने हस्बैंड के संग बाहर गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे अकेले रहना पड़ता है। मेरी फैमिली दूर रहती है और उनका कभी कभी ही आना होता है। तो कौन कौन ऐसे अपनी फैमिली से अलग रहता है वो लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे हस्बैंड भी डेली डेली मेरे साथ पूजा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें तैयार होकर ऑफिस भी जाना होता है, बेबी को भी देखना होता है जितनी देर में पूजा करती हूँ। और बेबी तो मेरा इस समय सो रहा होगा, क्योंकि उसका टाइम है सोने का, तो मुझे अकेले ही पूजा करनी पड़ती है। इस बार मैं नवरात्र में माता का उपवास नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा अभी अभी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, जिसके कारण मैं उपवास नहीं कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं ना हमेशा 9 दिन का उपवास करती थी माता रानी के लिए, और इस बार मैं वो नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि मैं इस बार उपवास नहीं कर पाई हूँ। लेकिन अगली बार मैं उपवास ज़रूर रहूँगी, ये मैंने माता रानी से वादा किया है। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि माँ कभी ये नहीं कहती है, भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरे भक्त मेरे लिए भूखे रहें, तपस्या करें, लेकिन हम अपनी श्रद्धा से भक्ति से उनके लिए उपवास रहते हैं। और मुझे उपवास रहना बहुत बहुत पसंद है, और मैं हर बार उपवास रहती हूँ, लेकिन इस बार नहीं रह पाई। ये मैं जयकारा लगा रही हूँ और देख रही हूँ कि कोई बंदर तो नहीं आ गया है, क्योंकि मेरे यहाँ बंदर आने लगे हैं, तो मैं उन्हीं को देख रही हूँ। अब मैं भगवान का आशीर्वाद लूँगी, उसके बाद मैं तुलसी माँ को जल अर्पित करूँगी। वैसे तुलसी माँ को डेली जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 9 नवरात्र में तुलसी को जल अर्पित करना बहुत मस्ट होता है। वहाँ एक भी दिन स्किप नहीं कर सकते आप, 9 दिन जल अर्पित करना ही पड़ता है। और ये तभी हम लोगों का नवरात्र कंप्लीट होता है, नवरात्र की पूजा कंप्लीट होती है जब हम 9 दिन 9 लोटे चढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं तुलसी माँ को जल अर्पित करती हूँ, तो मैं वही अर्पित करने जा रही हूँ। घर से बाहर तुलसी का गमला रखा हुआ है, मैं वहीं जा रही हूँ। आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरे यहाँ कितनी सारी तुलसी हो रही हैं। देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं कितनी सारी तुलसी है। अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कितनी सारी तुलसी कर रखी हैं। तो ये मैंने जल अर्पित कर दिया है, अब ये मैं उनको धूप दे रही हूँ। उसके बाद मैं अंदर अपना और काम देखूंगी, पूजा कंप्लीट करने के बाद ही मैं काम। अब मैं देखती हूँ बाबू क्या कर रहा है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है, पूजा तो फाइनली हो गई है, अब मुझे ये देखना है बाबू क्या कर रहा है इतनी देर में। ओ ये तो गेट बंद है, दूसरे रूम से होते हुए जाना पड़ेगा। सो गया, आपको दिखाती हूँ। सो रहा है वो। टॉवल ओके। हाउस वाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम हस्बैंड को टॉवल देना। क्या हुआ बेटा? ये महाशय सिर्फ इसलिए रो रहे हैं कि मुझे गोदी में ले लो।
गोदी में क्यों नहीं ले रही हो? हाँ, गोदी में ले लें आपको। आपको हम तैयार करेंगे, आपको पता है ये बात। अब इनको तैयार करते हैं। इनकी मालिश हो चुकी है जो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ, फिर किसी अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और इसकी मालिश हो चुकी है। अब इसको मालिश के बाद आज नहलाऊंगी नहीं, क्योंकि मौसम बहुत बहुत ठंडा है। रात में हमारे यहाँ बारिश हुई थी, तो मैं नहलाऊंगी नहीं, छोटा बच्चा है। तो इसको ऐसे ही तैयार करेंगे, फिर मिलते हैं। बाय बाय। अचानक मुझे याद आया कि मेरे बेबी के डायपर्स ख़त्म हो गए हैं, तो मैं वही लेने जा रही थी। बहुत जल्दी जल्दी जा रही थी। और क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं अपने हस्बैंड के संग अकेले रहती हूँ, तो वो ऑफ़िस के लिए निकल गए थे और वो भूल गए थे डायपर्स लेके देना। तो वही लेके मैं वापस लौट रही हूँ, जैसा कि आपको दिखा रही हूँ मैं। अकेले रहने का यही नुकसान होता है कि आपको सब कुछ काम अपने आप ही मैनेज करना पड़ता है। तो ये मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरा बेटा कहीं मेरे लिए रो ना रहा हो या परेशान ना हो रहा हो। और मुझे ही नहीं, सभी माँओं को यही लगता होगा कि उनका बेटा या उनका बच्चा उनके लिए परेशान ना हो। तो देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी जा रही हूँ, कितनी जल्दी जल्दी। एक्चुअली मैं अपने बेबी को है ना अपने पड़ोसी के घर पर छोड़ के गई थी, तो इसीलिए मैं और जल्दी जल्दी आ रही हूँ। कहीं वो उनको परेशान ना कर रहा हो या मेरे लिए रो ना रहा हो, परेशान ना हो रहा हो, क्योंकि मैं उसे घर पर अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकती थी लेने के लिए। तो मैं उसको अपने पड़ोसी के पास छोड़ के गई थी, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आ रही हूँ। देखो ये मेरी पड़ोस वाली दीदी हैं। ये मेरे घर अपनी जुल्फे लहराते लहराते आ रही हैं, अपनी अदाएं दिखाते हुए। और ये देखो, रात में सपना आएगा मुझे इनका बालों का। गाइस शाम के 6 बज गए हैं और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, ऑफिस से आ जाएं। ये अपनी अदाएं बार बार दिखाने मुझे आती हैं। ये कह रही हैं देखो मैंने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, वो दिखा रही हूँ तुम्हें मैं बार बार पे। देखिए वो ड्रेस दिखा रही है बार बार पे, अपने बाल खोल के दिखा रही है। ये कह रही है मेरी रील्स बनाओ थोड़ी सी, इसलिए इनकी रील्स बनाने के लिए तैयार हो रही हैं। शाम को पौधे नहीं तोड़े जाते हैं, कैसे काम करती हो। डैडी के आते ही इसकी एक्टिविटी देख सकते हैं आप लोग। देखिए एक्टिविटी देखो इसकी। क्या हुआ, कौन आ गया है? डैडी आ गए हैं, घुमाएंगे आपको सच्ची। ओहो, आपके लिए कर रहे हैं। कैसा कैसा लग रहा है समोसे खाते हुए? मतलब भूख लगती है तभी खाते हैं, स्वाद के लिए भी खाया जाता है। स्वाद के लिए खाया था, लेकिन इतनी जल्दी लाइक इसलिए समोसे खाने तो गरम गरम खाने चाहिए, ठंडे हो गए वैसे ही। ठंडे हो गए हो चाहे गर्म हो गए, स्वाद तो लग ही रहा है। गाइस देखिए मैं उन दीदी के यहाँ जा रही हूँ उनकी वीडियो बनाने, क्योंकि वो काफ़ी बार आ चुकी थी मेरे यहाँ कि मेरी वीडियो बना दो। देखती हूँ वो क्या कर रही हैं। गाइस मैं तो पूजा कर आई हूँ अपने घर पे। अब ये अपने घर में पूजा कर रही हैं, और इनकी पूजा कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं इनकी रील्स बनाऊंगी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस देखिए ये ना साड़ी के लिए टेंशन में है ना, करवा चौथ के लिए साड़ी चाहिए। और ये कह रही है मैं साड़ी कैसी लूं कैसी ना लूं, समझ में नहीं आ रहा है इनके। देखिए गाइस, और ये लड़का अपनी दुनिया में मगन है, ये गेम। हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे थे, और यहाँ पर बाबू सो रहा है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये सो रहा है ना, और हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे थे, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। और फिर ऊपर पहुँच के मैं बाबू के लिए कपड़े लेने गई थी, क्योंकि त्योहार का सीज़न शुरू हो गया है, तो मुझे उसके लिए कपड़े लेने थे। और वैसे भी ठंडों का मौसम आ रहा है, तो मुझे उसके लिए काफ़ी सारे वुलन के कपड़े लेने थे, क्योंकि उसके पास एक भी नहीं और मैं थक गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी ये वही वीडियो कैप्चर कर ली। मैंने कहा क्या कर रहे हो। फिर शॉपिंग करने के बाद हम लोग बाहर निकले और हम जा रहे थे, और मैं उनसे कह रही थी आप वीडियो में शूट कर रहे हो, तो कह रहे नहीं चलो चलो वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ फोन में। मैंने कहा ठीक है, पर मुझे कुछ लग रहा था कि ये मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं।
मैं काफ़ी दिनों बाद बाहर निकली थी क्योंकि मेरा बेबी छोटा है, तो मैं घर से बाहर ज़्यादा जाती नहीं हूँ क्योंकि उसको अकेला घर पे छोड़ के जा नहीं सकते, बाहर ज़्यादा लेके जा नहीं सकते हैं। तो मैं भी बहुत दिनों से बाहर नहीं गई थी और बाबू की शॉपिंग के बहाने ही मैं बाहर घूमने आई थी और मैं विशाल से शॉपिंग करने आई थी क्योंकि ये मेरे घर के बहुत ही नज़दीक पड़ता है, तो मैं यहाँ पे आई थी। सो हे गाइस, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई थी। फर्स्ट मैं ये ड्रेस लेके आई थी अपने बेबी के लिए, जो मेरे हस्बैंड ने पसंद की थी। इसका स्टफ़ बहुत सॉफ्ट है और ये बहुत कंफर्टेबल रहेगा पहनने में। और इस तरीके की मेरी बाबू की पहली ड्रेस है और ये सेकंड ड्रेस ब्लू कलर की मैं लेके आई हूँ। ये भी बहुत प्यारी है और ये वार्म भी है और सॉफ्ट भी है। आप लोगों को कौन सी ड्रेस अच्छी लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और सो हे गाइस, मेरे फर्स्ट व्लॉग के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।